किसान भाइयों राम राम। मैं आज पहुंच गया शाहपुर बटावली के अंदर अरुण भाई जी के यहाँ, और भाई इन्हें मैं अपना चार्ट समझाना आया। और इस चार्ट पे बहुत बड़ी लड़ाई है किसानों की, कि इन्हें मैंने हर जगह प्रिंट भी छपवाए, प्रिंट छपवा के किसानों को दिया भी, व्हाट्सएप ग्रुप में भी दिया, फिर भी एक किसान इस चार्ट को समझ नहीं पाए। तो आज मैं इस चार्ट को पूरा बारीकी से समझा दूंगा किसान भाइयों को, ताकि ये चार्ट एक बार जो किसान समझ जाएगा, जिंदगी में दोबारा इस चार्ट की जरूरत नहीं पड़ने की। तो किसान भाइयों, सबसे पहले आज बात होगी गन्ने की बुआई पे। तो गन्ने की किसी भी किसान को बुआई करने के लिए हम 1 एकड़ की डोज देंगे, मान के चलो 5 बीघे की। तो 5 बीघे की डोज से बताऊंगा कि गन्ना बुआई में क्या करना। तो सबसे पहले आप होगी मिट्टी की तैयारी। मिट्टी की तैयारी में क्या करेंगे किसान भाई? मिट्टी की तैयारी में सबसे पहले क्या करेंगे, आप अपने खेत में कैल्शियम डाल लेंगे। जब आपका गन्ना बोने से पहले, जब आपका खेत जुताई हो रही हो, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले कैल्शियम डाल लेंगे। ठीक है। अब जब आपने कैल्शियम डाल लिया, आपका खेत तैयार हो गया, उसके बाद आपको खेत मिट्टी के अंदर कुछ नहीं घेरना। आप गन्ना बोने के लिए अपना बीज रेडी कर लो। मान के चलो मैं 5 बीघे जमीन में 50 पूली का बीज गिरता है 28 इंची के गन्ने में, जो 28 इंच को बोलते हैं। अब 50 पूली में मैं आपको एक चीज बताता हूँ, 20 ट्वीट में, मतलब कि मान के चलो वो 20 ट्वीट भी नहीं है, कुछ भी मान लो, लेकिन उसका रिजल्ट बताऊंगा भी क्या है। गन्ने में सबसे बड़ा रोल है जमरेशन। अब जमरेशन अच्छा लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका एक रिजल्ट बताता हूँ। एक गन्ना मान के चलो, उसकी गन्ने की हाइट है 10 फीट। कैल्शियम 10 फीट गन्ना जो होगा, वो 10 फीट में फुलंग से सबसे पहले गन्ना जमेगा। उसका मेन कारण है फुलंग में जमने का कारण, क्योंकि वहां पे चीनी पड़ता की मात्रा कम है, और वहां पे पोरी छोटी इसलिए हो जाती है क्योंकि वहां पे पोषण कम पहुंचता है। नीचे की पोरी इसलिए लंबी होती है गन्ने की, क्योंकि वहां पे पोषण पूरा होता है। तो ऐसा क्या होगा, जब आंखें बढ़नी शुरू होंगी तो नीचे के पत्ते झड़ने शुरू हो जाएंगे, और वे आंखें पकनी शुरू हो जाएंगी। उनकी उम्र ज्यादा हो जाएगी। वे जो नीचे की आंख है, लगभग मैं आपको एक आइडिया दे दूं, 4 फीट तक का जो गन्ना होगा, वो आपका जमरेशन में बहुत ज्यादा प्रभावित, मतलब जमा उसका कम पड़ेगा। उसका कारण यही है किसान भाइयों, कि वे आंख पक चुकी। आंख पकने की वजह से उन्हें जमीन में जमने में बड़ी समस्या है, जो कि वहां पे चीनी पड़ता की मात्रा भी ज्यादा है। तो वे आंख जल्दी से आपकी जमेंगी नहीं। और अब मैं बताऊंगा इसे हम ठीक कैसे करेंगे, क्योंकि किसी भी किसान भाई के पास इतना समय नहीं होता गन्ना बोते समय कि वे बीज को ऊपर से कटिंग कर करके बोले, क्योंकि आजकल लेबर की बड़ी शॉर्टेज है, किसानों के पास बड़ी समस्या है। तो आप पूरा बीज अपना रेडी करो, अच्छे गन्ने का चुनाव कर लो। उसके बाद आपको 100 ग्राम मीठा सोडा लेना, उसका पानी में घोल बनाना, गन्ने की जड़ों में और फुलंगों में स्प्रे करना 20 लीटर पानी में। यानी कि 50 पूली के लिए 20 लीटर पानी पर्याप्त मात्रा है। 100 ग्राम मीठे सोडे की डोज है। इसमें क्या होगा, जब आप इसका स्प्रे करोगे तो आप एक चीज महसूस करोगे, गन्ने में जैसा आप स्प्रे करोगे जड़ों में और फुलंगों में, मान के चलो जहां से आपके गन्ने कट हैं, जहां से आपने जैसे गोला कट्टा वहां पे, और जहां से आपने गन्ना कट्टा जड़, तो जड़ों में जब भी फुहारा लगेगा और ऊपर आपके फुलंग पे फुहारा लगे, तो गन्ने में सर्कुलेशन होगा। जैसे मेरी बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन, नसों में खून का दौड़ होता है, गन्ने का रंग आपका चेंज हो जाएगा। किसान भाई सोचेंगे भाई यार ये क्या चीज है कि गन्ने का रंग चेंज हो गया। तो भाइयों वो क्या होगा, गन्ने के अंदर सर्कुलेशन होगा, उससे आपकी चीनी पड़ता की मात्रा जो है वे डाउन हो जाएंगी। तो वे चीनी पड़ता की मात्रा उसकी टूट जाएंगी। तो उसमें होगा क्या किसान भाइयों, आपका जमरेशन 100 के 100% होगा। आपने जितना भी बीज खेत में डाला, वो एक का आंख आपकी जमेगी, आपका जमरेशन बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होगा, आपका 110% जमाव होगा। ठीक है, क्योंकि उस आंख को जमना ही पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि वो आपने कच्ची आंख बना दी। कच्ची आंख का मतलब बिल्कुल फिक्का कर दिया आपने गन्ना, तो आपको फायदा मिलेगा इस चीज का। तो आपका जमरेशन हो गया। एक अच्छा उत्पादन लेने के लिए किसान को सबसे पहले काम करना चाहिए अपने जमरेशन पे। आपका खेत में बेस्ट जमरेशन होना चाहिए। उसके बाद आती है बात किसान भाइयों फुटाव की। फुटाव आपकी मिट्टी देगी। फुटाव की कोई दुनिया में दवाई नहीं बनी, तो मिट्टी देगी फुटाव। तो मिट्टी में हमें क्या चीज करनी है फुटाव के लिए, आ जाइए सचिन भाई आगे को। हमारे यहाँ पे माइकोराजा की नाम की चीज मिलती है। इस माइकोराजा का रियल नाम है मित्र फंगस। किसान भाइयों जो है मित्र फंगस, ये मित्र फंगस आपको बाजार में अवेलेबल है माइकोराजा के नाम से। आप किसी भी कंपनी के लोगे आपको ये माइकोराजा मिलेगा। इस माइकोराजा का रोल बता देता हूँ, ये माइकोराजा है क्या चीज। किसान भाइयों, हमारी देसी गाय के गोबर के अंदर सबसे ज्यादा मित्र कीट है। उस मित्र कीट का नाम है माइकोराजा। वो हमारी देसी गाय के गोबर के अंदर सबसे ज्यादा मिलता है। आजकल किसानों के पास पर्याप्त मात्रा में गोबर नहीं है, देसी गाय किसी के पास अवेलेबल नहीं है। तो हर किसान ने अपनी मिट्टी में कभी ना कभी कीटनाशक का प्रयोग जरूर किया होगा, किसी फंगिसाइड का प्रयोग किया होगा। आपका मित्र कीट
इनएक्टिव है, मान के चलो आपकी ज़मीन में मित्र कीट नहीं है, आपने डैमेज कर रखा है, उस मित्र कीट को हम एक्टिव करना कैसे मैं बताता हूँ। ये माइको राजा लेना पड़ेगा आपको। माइको राजा 1 किलो प्रति बीघा। याद रहे मैं किसी कंपनी का प्रमोट नहीं करता, लेकिन 1200 आईवी में 1200 आईवी के अंदर किसी भी माइको राजा आपको मिल जाए, किसी भी कंपनी का, आपको वो लेना। उसके बाद करना क्या होगा, इस माइको राजा को कूड़ी के खाद में मिलाना, वर्मी कंपोस्ट खाद। जैसे कि आपकी यहाँ पे गोबर आपने स्टोर किया, उसकी जो नीचे आपकी कूड़ी का खाद हो जाता है भुरभुरा, उसमें आपको शक्कर मिक्स करनी। 50 किलो वर्मी कंपोस्ट खाद, 1 किलो प्रति बीघा माइको राजा, और आपको इसमें 2 किलो शक्कर ऐड करनी। मीठा इसको अति प्रिय है, इसलिए हमें इसमें शक्कर मिक्स करनी। कोई भी किसान भाई चीनी नहीं ऐड करनी, इसमें शक्कर ही ऐड करनी। तो आपने ये शक्कर ऐड करके खेत में से शाम के समय 5 बजे के बाद, जब टेम्परेचर आपका लो हो, सूर्य ढलने के समय में आ जाए, तब आपको ये उसमें डालना। तो किसान भाइयों आपने खेत में डालना, रात में आपके यहाँ पर ओस पड़ती है। पश्चिम उत्तर प्रदेश के क्या पूरे देश के अंदर हर दिन रात में ओस जरूर पड़ती है, चाहे आपको महसूस हो या ना हो, लेकिन एक पौधे को महसूस होती है। उस पर आप जब भी रात में हाथ मारोगे तो आपको एक पानी मिलेगा, उसे ओस बोलते हैं किसान भाइयों। वो ओस पड़ेगी, वो ओस ही उस जीवाणु को एक्टिव करेगी। पूरी रात उस खेत में कोई कार्रवाई नहीं करनी, वो जीवाणु आपको एक्टिव होगा। उसके बाद अगली सुबह में आपको एक काम करना पड़ेगा। एक डीएपी पे फॉर्मूला बना हुआ है, सचिन भाई इधर आ जाओ। ये डीएपी का फॉर्मूला है, हर किसान भाई डीएपी को अच्छे से जानते हैं। डीएपी का प्रयोग मैं आज बताता हूं। हमारे दादे परदादे चले गए, लेकिन आज तक डीएपी का प्रयोग करना नहीं आया। किसान भाइयों इसमें लिखा गया है डीएपी का फॉर्मूला। तो ये डीएपी का फॉर्मूला है और मैं बताता हूं अब ये डीएपी का फॉर्मूला यूज कैसे करना। तो ये सब इसकी बारीकी समझाता हूं। फास्फोरस और सल्फर, आपके गन्ने में फुटाव में सबसे बड़ा रोल है फास्फोरस का, सल्फर का। आप फास्फोरस का, सल्फर का जब भी प्रयोग मिट्टी के अंदर करोगे, आपकी ट्रिलिंग अच्छी होगी। अब इसका मैं आपको बताऊं किस तरीके से आपको फास्फोरस का यूज करना चाहिए। आपको एक बैग डीएपी लेनी, 50 किलो वर्मी कंपोस्ट खाद जो आपने माइको राजा मिला वही खाद, जितने भार की आपकी डीएपी उतना ही आपका कुड़ी का खाद। इसको छाया में लाओ, पल्ली पे डाल लो। इसको घर में किसी जहाँ पे धूप ना जावे और हवा का प्रबंध हो, वहाँ पे आपको इसका देखना। तो वहाँ पे इसको डाल दो, 50 किलो डीएपी डाल दो, 50 किलो कुड़ी का खाद डाल दो, 1 किलो प्रति बीघा WDG पाउडर फॉर्म में 80% में सल्फर डाल दो। इसे डाल के इसमें हाथ निकाल दो और इसमें 2 किलो गुड़ काला, मतलब चलो आपका 2 किलो पुराना गुड़ आपके पास रखा हो ज़्यादा बढ़िया, नहीं तो आप नया भी डाल सकते हो। उसका घोल बना लो, 2 किलो गुड़ घोल बनाओ और उस पर छिट्टे मारो। छिट्टे मार के उसे रख दो 48 घंटे के लिए। किसान भाई इसे रख दें, 48 घंटे में ये आपका क्या हो जाएगा, डीएपी इसके अंदर भस्ट हो जाएगी। डीएपी इसकी रेडी होगी आपकी, यानी कि डीएपी पाउडर फॉर्म में हो जाएगी। 48 घंटे बाद आप इसमें हाथ मारोगे तो देखोगे डीएपी का पाउडर हो चुका होगा। अब आपको इस डीएपी की और पावर बढ़ाने के लिए सरसों की खली का प्रयोग करना, पेड़ी सरसों की खली। अब मैं बताऊंगा पेड़ी सरसों की ही खली क्यों करनी, क्योंकि किसान भाइयों हमारी मिट्टी के अंदर आप अगर मिट्टी को सॉफ्ट करना चाह रहे हो तो उसके अति प्रिय भोजन देना पड़ेगा। तो सरसों की खली में अमीनो एसिड की मात्रा मिलती है। अमीनो एसिड मिट्टी में मुलायम करने में भी काम करता है, फुलविक एसिड भी मिलता है, और उसमें 0.13 में बहुत नाम मात्र का NPK भी मिलता है। तो किसान भाइयों आपको क्या करना, वे चीज़ उसमें डालनी पड़ेगी। सरसों खली आपकी मिट्टी को मुलायम करने में काम करेगा। तो ये आपने इसके अंदर 5 किलो प्रति बीघा यानी कि 25 kg सरसों की खली का यूज करना, पेड़ी सरसों का। ये आपका डीएपी का फॉर्मूला रेडी होगा। पहली शाम आपने माइको राजा का फॉर्मूला डालना, उसके बाद आपने डीएपी का फॉर्मूला डालना। डीएपी फॉर्मूला डालने के बाद आप खेत की जुताई करो। जुताई कर दी तो सोने पे सुहागा। अगर कोई किसान भाई जुताई नहीं कर पाया तो आप खेत को पानी दो। जुताई करके पानी दोगे आपको 110% रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि जुताई होने से फास्फोरस आपकी जड़ों तक पहुंचने का काम करेगा। मिट्टी के अंदर जितना फास्फोरस आप रला दोगे वो ज़्यादा आपके जड़ों तक पहुंचने के ज़्यादा संभावना है उसकी। तो आपको क्या करना, खेत की जुताई करनी। जुताई करके अगर आप पानी दोगे तो बहुत बढ़िया आपको सुंदर रिजल्ट मिलेंगे। आप मार्केट से कोई भी ट्रिलिंग की दवाई नहीं खरीदने की जरूरत पड़े किसान भाइयों। अब ये बताइए, यहाँ तक हमने ट्रिलिंग ले ली, बेस्ट जनरेशन ले लिया, अब आती है हमारे सूक्ष्म पोषक तत्वों की पूर्ति। क्योंकि हर किसान आदमी ये सोचता कि कीड़े पे तो बात ही नहीं हुई, कीड़े पे बात करूंगा मैं आगे, क्योंकि कीड़े पे जब आप बात होगी तब आपकी कीड़े की जरूरत नहीं अभी तक कीड़े की प्रबंध करने की। क्योंकि जब आपको मैं बताऊंगा टॉप बोरर जिस स्टेज पे अपने रूप में आता है उस स्टेज पे आपको दवा की जरूरत है। उससे पहले आप जितनी भी दवा करते हो वो सब व्यर्थ है, उसका कोई रोल नहीं है। तो किसान भाइयों आपको उस डीएपी फॉर्मूले के बाद आपने मान के चलो लगभग 15 दिन का गैप देना खेत को। पूरी ट्रिलिंग होने के बाद अब आपको लगा कि हाँ मेरे खेत में पूरी ट्रिलिंग होगी, 15 दिन में आपने जुताई कर ली, 20 दिन में आपकी ट्रिलिंग पूरी होगी। जब तक ट्रिलिंग पूरी नहीं होगी उसके बाद आपने ये काम करना है,
यूरिया जिंक का पानी देना। यूरिया जिंक का पानी आपको लगाना अपने खेत में घोल बना के। जो मैंने इसकी डोज बांट रखी 6 किलो प्रति बीघा यूरिया, 1 किलो प्रति बीघा जिंक, यानी कि 5 किलो आपको इसके अंदर जिंक डालना। तो किसान भाइयों ये आपने डाल दिया, 30 किलो यूरिया ले लो आपने, ये अपना 5 किलो जिंक ले लो, एक टैंक में घोल बनाओ और पानी के माध्यम से छोड़ दो। इस खेत में आपका ट्रिलिंग का जिस खेत में ट्रिलिंग का प्रबंध हो गया हो, अब आपने क्या करना, इसके बाद में आप चले जाओगे गर्मी के टेम्परेचर में, यानी कि मई जून में एंटर करोगे। मई जून में आपको ये चीज़ मैं बता रहा हूँ, जून के अंत तक अपनी नाइट्रोजन की पूर्ति गन्ने की करनी है। और वो करनी कैसा होगी, इसका यूरिया में सबसे ज़्यादा आप जैसे मैं कि यूरिया के दाने इस तरह बखेरूंगा खेत में, तो बखेरने से क्या होगा, आपका मित्र जीव है केंचुआ। केंचुए पे जब भी यूरिया के दाने इस तरह से पड़ेंगे तो केंचुआ मर जाएगा, तुरंत डैमेज हो जाएगा। तो किसान भाइयों उस केंचुए को बताने के लिए हमें ये यूरिया पानी के माध्यम से देना पड़ रहा है, क्योंकि हमने एक चीज़ डाल रखी है अपने खेत में, मित्र फंगस। उस मित्र फंगस के अगर हमें पूरे रिजल्ट चाहिए और अपनी मिट्टी को स्वस्थ रखना तो हमें यूरिया घोल के देना पड़ेगा। ये हमारी मजबूरी है, हम यूरिया को नहीं बखेर सकते अपने खेत के अंदर। ठीक है, तो आप यहाँ तक हम पहुँच गए किसान भाइयों। इसके बाद आता है मैग्नीशियम का पानी। आपने 6 किलो यूरिया, वही 1 किलो प्रति बीघा मैग्नीशियम, फिर आपने मैग्नीशियम का पानी देना। इसके बाद आपको फेरस और खड़िया का पानी देना। किसान भाई खड़िया के अंदर फेरस सबको पता है, लेकिन खड़िया का ये नहीं पता खड़िया है क्या चीज़। मैं सभी किसान भाइयों से अनुरोध करूंगा, इस खड़िया के अंदर इतने मिनरल्स है, इसको एक बार आप सभी किसान भाई प्रयोग करके देखें अपनी मिट्टी के अंदर, आपको पता लग जाएगा इसके अंदर कितना कैल्शियम है और कितने इसके अंदर मिनरल्स है। चुनने की बात नहीं हो रही, खड़िया की बात हो रही है। आप जब दुकान पर जाओगे आपको पता लग जाएगा खड़िया क्या चीज़ है। खड़िया की आपने देखा बोर्ड पे जो मास्टर टीचर चौक का यूज करते हैं, उसकी चौक बनती है, वो सबसे बेस्ट है। पहले लोग घरों में लिपाई में भी यूज करते थे जब कच्चे मकान होते। तो आप यहाँ तक पहुँच गए फेरस तक। आप इसके बाद आपको मटकी खाद का यूज करना, मैं बताता हूँ, उसका नाम है भस्म रसायन। भस्म रसायन आपको रेडी कैसे करना पड़ेगा ये मैं आपको किसान भाइयों बारीकी समझाता हूँ। 1 किलो नीला थोत्ता, 1 किलो नीला थोत्ता, 1 किलो सुअगा। नीले थोत्ते को जब भी आप मार्केट से लाओगे उसे इंटी से पीसना, पत्थर से पीसना, लोहे के आइटम से नहीं पीसना। कोई भी किसान भाई उसे बारीक ना करे, किसी कट्टे में बंद कर लो, किसी कपड़े में बांध के उसे ईंटों से छेदो या फिर पत्थर से छेदो, उसे बारीक कर लो। एक मिटकी ले लो, मट्टी का कोई बर्तन ले लो, ये 5 किलो के आसपास का ले लो आप। उसमें 1 किलो नीला थोत्ता और 1 किलो सुअगा भून के उसका पाउडर बना के उसकी तली में वर्मी कंपोस्ट खाद डाल दो, कूड़ी का भुरभुरा खाद। उसे डालने के बाद ऊपर से उसमें 4-5 उपलों की राख डाल दो। राख डालने के बाद ऊपर से फिर वर्मी कंपोस्ट खाद डाल दो। उसका मुंह बंद कर दो, अच्छे से उसे बीच में फंसा दो और उस पर से कपड़ा लपेट के इसे किसी पेड़ की छाया में जाकर दाब दे। मटकी खाद को 12 दिन तक किसान भाई टाइम दे। 12 दिन बाद इस मटकी खाद को वहां से निकाल दे। इसे इतना ही मिट्टी में दबाना जिससे इसका मुंह, जहाँ पे आपने कपड़ा लपेटा वो सिरा बाहर रह जाए, बाकी से मिट्टी में दबा दो। 12 दिन बाद इसके अंदर एक स्मेल आएगी। इसे स्मेल आने के बाद इसे बाहर निकाल लो। या तो आप 50 किलो कूड़ी का खाद ले लो, या आप 50 किलो मिट्टी ले लो, या आप सरसों की खली ले लो, जो भी आपकी मर्जी पड़े उसमें मिक्स करो। गन्ने की जड़ों में देना किसान भाई, बिखराव कोई ना करे, क्योंकि इसके अंदर कॉपर है। कॉपर आपकी पत्तियों पर जाकर आपकी पत्तियों को प्रभावित करेगा। आपको ये डोज 1 एकड़ के लिए बताई जा रही है। एक एकड़ में 1 किलो कॉपर की जरूरत है नीले थोत्ते की। इससे ज़्यादा किसान भाई कोई भी यूज ना करें। इसे जड़ों में डालना, इस तरीके से गोल गोल डालना, और इसे डालने के बाद किसान भाई पानी दे दें। तो हम अभी कहाँ तक पहुँच गए, मटकी खाद तक। किसान भाइयों मटकी खाद के बाद अब आपकी गन्ने बंधाई 100% हो जाएगी। ये मेरे से लिख के ले लो। जब आपकी गन्ना बंधाई हो जाएगी, गन्ना बंधाई में आपको कैल्शियम का यूज करना, जो आपने बुआई में दिया था। उस समय सबसे ज़्यादा रोल कैल्शियम का है। कैल्शियम को जरूर आपको यूज करना। और मटकी खाद से पहले एक पानी मैंने आपको भूल गया, सॉरी मिस हो गया, फिटकड़ी संदे नमक का। उसकी डोज मैंने निर्धारित करी सभी किसान भाइयों को। 1 किलो फिटकड़ी, 2.5 किलो संदा नमक। वो भी मैं आज राज बता देता हूँ किसान भाइयों किस रीजन पे। फिटकड़ी आपके पीएच पे काम करती है, और संदा नमक 2.5 किलो 5 बीघे में यूज किया जाएगा। वो आपका पोटेशियम है, सबसे ज़्यादा पोटेशियम उसके अंदर है। वो आपके पोटाश की पूर्ति करता है मिट्टी के अंदर। तो किसान भाई इसका 2.5 किलो जितनी मात्रा बताई जा रही है, जितने बीघे में बताई जा रही है, उतना ही लगाना। कोई भी चीज़, कोई भी किसान भाई अपनी मर्जी से अनलिमिटेड ना करे। इसकी एक डोज बनाई गई, डोज बना के आप लोगों तक ये पहुंचाई गई। ये आपको बता दिया। मटकी खाद के बाद आपको कैल्शियम का प्रयोग करना। अब बात चलेगी कीड़े के प्रबंधन पे। तो किसान भाई सबसे पहले बात करूंगा, आप कभी भी कीटनाशक दवाई के साथ फंगीसाइड दवाई का यूज नहीं करेंगे। कोई भी आपको XYZ कोई दुकानदार कोई भी बोल रहे हैं, आप कीटनाशक दवाई के साथ फंगीसाइड दवा मिक्स नहीं करेंगे। आप कीटनाशक दवाई तब करेंगे तब आपने अपने खेत में कोई DAP का फॉर्मूला डाला हो, कोई यूरिया का पानी दिया हो, कोई भी किसी भी पोषक तत्व का आपने पानी दे रखा हो, आपके खेत में नमी हो। उसके बाद आप कीटनाशक को लो। कीटनाशक के साथ किसी एक
एनपीके का यूज करो या फिर आप किसी अमीनो एसिड का यूज करो। जैसे कि अमीनो एसिड आता है किसी भी कंपनी का, आप अच्छी कंपनी का ले लो, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा। किसान भाइयों, कीटनाशक डायरेक्ट नहीं करना, कीटनाशक के साथ ये तो एनपीके का स्प्रे करो या फिर आप अमीनो एसिड का स्प्रे करो। इसलिए मैं बता रहा हूं क्योंकि कभी भी आप पौधे के अंदर क्लोरोफिल बनता है, उसकी छोटी अवस्था हो या बड़ी अवस्था हो, पत्तियां मुलायम हमेशा रहती हैं। आप क्या करोगे, नीचे की पत्ती पकेंगी, झड़ जाएंगी, ऊपर जो मैन गोब होती है उसमें पत्तियां ऐसे गोल चक्कर ले लेके पत्तियां निकलती हैं। तो वे पत्तियां बहुत नाजुक होती हैं, बहुत मुलायम होती है। अगर आप हैवी कीटनाशक उन पर मार देते तो वे पत्ती प्रभावित हो जाती है। वो गन्ना जो है आपकी वे पत्ती झुलस जाती है और वो भोजन खाना, क्लोरोफिल बनना उनके अंदर बंद हो जाता है, तो आपका गन्ना वहाँ का वहीं रुक जाता है। तो कोई भी किसान भाई हाई टेम्परेचर के अंदर हैवी कीटनाशक का प्रयोग ना करें, हल्की दवाई का प्रयोग करें, सिस्टमेटिक दवाई का प्रयोग करें सभी किसान भाई। सिस्टमेटिक का मतलब होता है कि धीरे धीरे क्रिया करने वाली दवाई। जैसे कि लेमडाथाइमोक्सिन का कॉम्बिनेशन है, वो सिस्टमेटिक दवाई है। आप सीटीपीआर का प्रयोग करो। जो भी मैंने बोला, मैं XYZ किसी भी यहाँ जहर का प्रमोट करने नहीं आया, मैं सिर्फ यहाँ को आपको प्रबंध है कीट प्रबंध के अंदर। इतना भी किसान भाई समझ गए कि फंगीसाइड दवा के साथ में कभी भी कुछ नहीं ऐड करना। आप कभी भी को आपके गन्ने में एक ही समस्या है मेन, टॉप बोरर और आपकी फंगस। फंगस बहुत हल्की होती है जिसे हम पोगाबोइन बोलते हैं। उस पोगाबोइन का एक ही प्रबंध है किसान भाइयों, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड। आप किसी अच्छी कंपनी का लिक्विड फॉर्म में स्प्रे लगाओ, आपको 100 के 100% रिजल्ट मिलेंगे। उसके साथ आप कुछ भी चीज़ मिक्स नहीं करोगे। अब मैं किसान भाइयों यहाँ आने का, इस समय आने का, इतनी रात में ये इसलिए है, मैं आज यहाँ पे इसलिए हूँ, इस चार्ट को समझने में किसी भी किसान भाई को कहीं भी संदेह नहीं होना चाहिए। ये चार्ट मैंने अच्छे से बारीकी से समझा दिया। अगर इतना काम किसी भी किसान भाई ने कर लिया, ये मुझसे लेके ले लो, अपनी सोच से ज़्यादा वो उत्पादन लेगा अगर आपने मिट्टी में अपनी काम किया। अब मैं अपने किसान भाई का व्यू लूँगा, उनसे मैं पूछूंगा कि आप